हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आज। और थोड़ा सा मैं इस पे बात करता हूँ। गाड़ी अंदर से धोएं या बाहर से, इवन व्हील्स धोएं या इंजन धोएं, हमेशा मेरा प्रोसेस ये रहा है कि मैं ऊपर से नीचे लेके आता हूँ सफाई को, ताकि जो चीज़ ऊपर धुल जाए उसको दोबारा ना धोना पड़े। तो ये काम अंदर हो या बाहर हो, दोनों तरफ मेरा यही प्रोसेस रहता है। और अगर बाहर हो गाड़ी तो छत से धोना शुरू करते हैं। अगर पानी डालना है तो वो छत से लेके नीचे आएंगे। अगर शैम्पू लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे। अगर शैम्पू को आप बाहर है रिंस ऑफ कर रहे हैं तो वो ऊपर से लेके नीचे आएंगे। अगर आप व्हील्स धो रहे हैं तो पहले आप ऊपर से व्हील साफ़ करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। इसी तरह अगर आप इंजन बे धो रहे हैं तो पहले आप हुड ऊपर खोलते हैं, तो हुड को पहले से ये उसके जो बोनट कहलाता है उसको आप ऊपर से साफ़ करेंगे, पानी उसमें बहाएंगे, उस पर केमिकल डालेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जो ऊपर साफ़ कर दिया उसको दोबारा आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी, बस एक दफ़ा आप नीचे लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने का जो ज़रूरत है वो ये है कि डिसिप्लिन रहता है, कि आपको पता रहता है कि आप जो आपने ऊपर से नीचे आए तो आपको पता है कि ऊपर का फला 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 पार्ट मैंने कर लिए, अब मुझे उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप मिस कर जाएं, लेकिन आप अगर उनको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मिस नहीं करते, अगर आप एक सिस्टम बना लें अपने जहन में। आज मैं गाड़ी के इंटीरियर पे सफाई पे, अंदर जो है गाड़ी का उसकी सफाई पे बात करना चाहता हूँ। उसमें मैंने एक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेरा प्रोसेस है उसका भी बड़ा सिंपल है। वंस अगेन ऊपर से नीचे लेके आता हूँ। ये मैं रूटीन मेंटेनेंस की जो है सफाई उसकी बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ी आपके पास नई आई है और वो पहले से यानी इस्तेमाल शुदा सेकेंड हैंड गाड़ी है जो आपने नई ली है, तो जिसको हम कहते हैं मेरे लिए नहीं है लेकिन गाड़ी तो वो इस्तेमाल शुदा है, तो उसके अंदर आप अगर सफाई करेंगे या गाड़ी में अगर आपने बहुत टाइम से उसकी सफाई नहीं की और आप उसको फिर सफाई करेंगे तो उसके लिए आपको फिर थोड़े से स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं आज उस प्रोसेस में नहीं जा रहा, मैं आज वो कर रहा हूँ जो एक रूटीन मेंटेनेंस, जो आप हर शायद 2 महीने या महीने बाद, डिपेंडिंग कि आपकी गाड़ी कहाँ पे आप चला रहे हैं, कितनी अंदर से गंदी होती है, तो उसके हिसाब से आपका ये प्रोसेस है। तो जो इसका मेरा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले मैंने गाड़ी में से जो फ्लोर मैट्स हैं, जो शू मैट्स होते हैं जो नीचे पड़े होते हैं, वो मैंने निकाल के उनको मैंने झाड़ के बाहर रख दिया, उनको मैं अलग कर दिया। उसके बाद मैं गाड़ी में पूरा जहाँ जहाँ पे भी कपड़ा है या सॉफ्ट मटेरियल है जैसे इस पर गंदगी आ सकती है, तो उसको मैं पूरा वैक्यूम से सफाई करता हूँ। तो कार सीट्स हो गई आपकी, आपकी सीट के साथ जो कारपेट लगा होता है फर्श फ्लोर पे, फ्लोर मैट, वो सफाई करते हैं। इसी तरह से आपके जहाँ पे अगर फ्रंट सीट्स हैं तो उसके अंदर जो जहाँ पे पैर अंदर जाते हैं वो नीचे जगह वो मैंने सारी वैक्यूम से इसको पहले सफाई कर ली। जो सीटों के बीच में कचरा वगैरह, मिट्टी, डस्ट या कोई भी कुछ अगर बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो वो सब चीज़ें वो मैंने सफाई कर ली। इसी तरह से गाड़ी में जो डैशबोर्ड में आपने चीज़ें वीज़ें रखी होती हैं वो मैंने ये देखिए ये सब यहाँ निकाल के अलग करके रख दिया, ताकि ये चीज़ें मुझे दोबारा सफाई करने के लिए बीच में तंग नहीं करेंगी। तो इसके बाद जो है अब हम वैक्यूम के बाद और गाड़ी को खाली करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये देखें जैसे गाड़ी का मैंने डैशबोर्ड में जो चीज़ें पड़ी होती है, सिक्के वगैरह, ये वो सब चीज़ें, वो सब मैंने खाली करके मैंने गाड़ी यहाँ रख दिया, ताकि ये चीज़ें मुझे अब काम करते हुए तंग ना करें। अब मैं वैक्यूम कर चुका हूँ, गाड़ी को अंदर से मैं खाली कर चुका हूँ, जहाँ मेरा सफाई करनी है वो सब हिस्से। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो ये है कि मैं गाड़ी को अब डैशबोर्ड से सफाई शुरू कर सकता हूँ। मैं डिपेंड करता है, अगर आप ये रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है और आपकी सीट पे कुछ गिरा हुआ है तो फिर आपको शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है वो आपके फिर शैम्पू या जो क्लीनिंग सोल्यूशन है जैसे ऑल पर्पस क्लीनर होता है या फैब्रिक क्लीनर भी लोग यूज़ करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा काम हो सके। हर चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट मुझे ना लेना पड़े। अगर कोई ज़रूरत है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऑल पर्पस क्लीनर अगर आपके पास है अच्छा, तो उसको आप डाइल्यूट करके मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि जैसे कुछ ऑल पर्पस क्लीनर में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो वो स्मेल जो है अगर आप अंदर सफाई करें डैशबोर्ड वगैरह में, तो फिर गाड़ी में एक स्मेल सी आती है उसकी वजह से। तो अगर आपके पास ऐसा ऑल पर्पस क्लीनर है जो स्मेल देता है, तो मैं उसको अंदर यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं आज ये अपना दिखाऊं कि मैं अंदर अपने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मेरे पास सबसे जो बेसिक चीज़ है वो कुछ ब्रशेस हैं। तो बस अब ये ब्रश है, जैसे ये वो है ब्रश जो कि थोड़ा सा इसको सख्त है, तो अगर मैं ये सीट वगैरह पे जैसे कुछ रगड़ना हो तो मैं इससे सफाई करूँगा। ये सीट के रगड़ने के लिए है, लेकिन ये सख्त है तो मैं इसको अगर जैसे डैशबोर्ड पे स्क्रैचेस पड़ सकें या आपकी कोई स्क्रीन टच स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, तो उन चीज़ों को मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सख्त है, तो ये आपको स्क्रैच कर सकता है। लेकिन ये कपड़े और जो इस तरह की चीज़ें, उन चीज़ों की सफाई के लिए ये बेहतरीन है, क्योंकि ये इससे आप थोड़ा सा रगड़ के जो अंदर उसके डस्ट बैठी हुई वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको आप कपड़े से माइक्रोफाइबर से सफाई कर लें, या वैक्यूम अगर है तो उससे भी आप सफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास एक कुछ ब्रश और हैं। ये एक ब्रश मैं यूज़ करता हूँ। ये वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है। ये मेकअप की शॉप से मैंने लिया हुआ है। तो इसका ख़ास फ़ायदा ये है कि चूँकि ये बहुत सॉफ्ट है, ये स्किन के लिए बनाया गया है, तो इससे अगर आप अपने टच स्क्रीन वगैरह को इससे अगर आप रब करते हैं, इससे अगर आप साफ़ करते हैं, उन पर स्क्रैच पड़ने का चांस बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम आपका ब्रश है। इसी तरह से मेरे पास एक ब्रश और है, जो कि ये एक सादा टूथब्रश है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो है मैं रखता हूँ अगर जिन बारीक जगहों पे जो अगर मुझे ब्रश करना हो और मेरा ये ब्रश अगर वहाँ पे ना जा सके, जैसे आपके बाज़ औक़ात LCD स्क्रीन की साइडों पे गैप होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे ये ब्रश इस्तेमाल ना कर सकें, जो कि ये उसके अंदर गैप में नहीं जा रहा, तो फिर ये ब्रश मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि उसके अंदर है। लेकिन ये ब्रश क्योंकि वन सेकेंड ये टूथब्रश है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए मैं इसको स्क्रीन वगैरह पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। स्क्रीन वगैरह पे मैं यही इस्तेमाल करूँगा और इसको मैं जो वो करूँगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं ये, तो मैं इनकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये वो कपड़े हैं जो बिल्कुल पतले वाले हैं मेरे माइक्रोफाइबर, और ये रफ़ यूज़ के लिए। तो इनको मैं जो हूँ जब डैशबोर्ड सफाई करता हूँ, तो मैं नॉर्मली डैशबोर्ड को इस वाले कपड़े से सफाई करता हूँ, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि ये लाइट कलर है, तो इसमें गंदगी जब पिक करता है, ये जब कुछ मैल उठता है तो ये दिखाता है, इसके ऊपर नज़र आ जाता है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये डबल साइडेड है, इस पर एक तरफ इस तरह की लाइनिंग हुई हुई है माइक्रोफाइबर की, और ये प्लस है, और ये एक तरफ से सादा माइक्रोफाइबर, तो उसकी ये डबल इसके इस्तेमाल है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जब डैशबोर्ड आप साफ़ कर रहे हों, तो मैं आपको दिखाऊँगा ये। तो मैं इस ब्रश से नॉर्मली उसको सफाई करने के लिए उस पर वो करता हूँ केमिकल से, और उसके बाद फिर मैं इस वाले कपड़े से उसको मैं पिक कर लेता हूँ। अगर कुछ ऐसे हैं डैशबोर्ड के हिस्से जैसे नीचे की तरफ होते हैं, जहाँ पे जूते वगैरह लगे हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह गंदगी ज़्यादा हो, या जहाँ पे कुछ केमिकल वगैरह पहले से गिर गया हो, केचप गिर गया हो, कोशिश करनी चाहिए गाड़ी में आप खाना वगैरह ना खाएं। लेकिन अगर आप खाते हैं, क्योंकि गाड़ी में उसकी स्मेल जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो जो स्मेल है वो फिर आपके कारपेट में, कार सीट में, इन सीट कवर्स अगर आपके पास हैं तो, और या ऊपर जो हेडलाइनर होता है उसमें वो स्मेल बैठ जाती है। तो वो एसी की फ़िल्टर में भी, अगर एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, तो एसी की फ़िल्टर में भी हवा जाती है उसकी स्मेल्स, तो वो जो है वो गाड़ी के अंदर से निकालना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप गाड़ी में हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी में आप कुछ ना खाएँ पिएँ। लेकिन अगर आप खा पी रहे हैं तो, और अगर वो कुछ ऐसा गिर जाए, तो फिर मैं ये जो डार्क कपड़े हैं इनको यूज़ करता हूँ रफ़ यूज़ में। जैसे कभी केचप या कोई कॉफ़ी वगैरह गिर जाए कुछ, तो ये मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, इससे वो स्क्रब करता हूँ। और ये सीट वगैरह को भी जब साफ़ कर लें तो इसको आप उठा सकते हैं गंद इसमें से। केमिकल जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं नॉर्मली अपना रूटीन में चलूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन मेरे पास है ये इसका PNS का इंटीरियर क्लीनर
मैं ये ट्राई कर रहा हूँ आजकल। ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है और इसकी ख़ास बात ये है कि क्या कहते हैं कि ये जो है आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहली बात ये कि इसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। तो ये जो है आप प्लास्टिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका डैशबोर्ड वगैरह प्लास्टिक के जैसे हैं, या जैसे जो फेक जो कहलाता है लेदर, जो गाड़ी पे जो लेदर होता है वो रियल नहीं होता, उसमें एक दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सस्ता रेगजीन जो होता है लेदर उसको ट्रीट करके लगा देते हैं। दूसरा जो अगर रियल लेदर भी है जो थोड़ी लग्जरी कार्स वगैरह में आता है, तो उस पर उस लेदर के ऊपर भी उन्होंने एक उसकी केमिकल कोटिंग की होती है। वो सादा लेदर नहीं होता, क्योंकि अगर सादा लेदर होगा तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और वो फट जाएगा फिर। तो वो इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। वो लेदर जो कार सीट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है अच्छी इसमें लग्जरी मॉडल्स में, तो वो रियल लेदर के ऊपर एक बड़ी उसकी ना कोटिंग होती है, फैक्ट्री से ऐसे ही आता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी के लेदर पे कुछ गिरे या वो डैमेज होने का ख़तरा हो, तो वो लेदर की जो ऊपर कोटिंग हुई हुई है वो लेदर को बचा लेता है। तो एनी हाउ ये मेरे पास एक्सप्रेस इंटीरियर क्लीनर का एक ऑप्शन है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ आजकल। तो ये जो है डाइल्यूट कर सकते हैं। इस पर ये जो लिखा हुआ है, इस पर देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि लेदर, वाइनल प्लास्टिक, और ये कपड़े पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी हल्की सी धीमी सी इसकी एक स्मेल है। तो ये सफाई भी करता है, और इसकी दूसरी बात ये है कि ये जो है एक बड़ी हल्की सी शाइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक प्रोटेक्शन, एक लेवल लेयर छोड़ देता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये 2 in 1 एक तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही सफाई करके छोड़ सकते हैं, और ये इसको इस तरह से सरफेस को छोड़ेगा जैसे एक जो ब्रांड न्यू जो शोरूम कंडीशन जो कहलाती है वो वाली हो। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर एक थोड़ी सी प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा लेयर हो, या शाइन अगर आपको खास तौर पर चाहिए हल्की सी, तो उसके लिए फिर आप जो है ये इस्तेमाल करके सफाई इससे कर लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर से एक प्रोटेक्टेंट आप लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास मैग्वायर्स का हाइपर ड्रेसिंग है, तो आप वो लगा सकते हैं। कार्प्रो पर्ल है, वो भी एक कोटिंग है मेरे पास, वो भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें कि हल्की सी शाइन एक हो, हल्की सी एक बहुत हल्की सी एक लेयर हो, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन उसका एक अगर आपके पास धूप है तो उसका बहुत फ़ायदा है कि आपका डैशबोर्ड वगैरह बचा रहता है धूप से। इतना धूप उस पर जल्दी इसको ख़राब नहीं करती, वो खुश्क नहीं होने देती डैशबोर्ड को। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रात को है, और अगर आपकी वो शाइन की जो कोटिंग है वो थिक कोटिंग है, या बहुत आपने ज़्यादा उसको वो रखा हुआ है, कंसंट्रेशन रखा हुआ है उसका हाई, तो फिर वो शाइन करता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो धूप, दिन के टाइम पे धूप और रात के टाइम पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो डैशबोर्ड पे से उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो फिर आपको आंखों में तकलीफ देती है। तो कोशिश करनी चाहिए अगर आप प्रोटेक्टर लगाएं तो उसकी शाइन को कम रखें, ताकि वो आपकी इसको आँखों को और आपकी जो विज़न है वो दिन में और रात को इससे असर ना हो। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अभी प्रोसेस। मैं इस पर आपको इस पर दिखाऊँगा कि मैं कैसे डैशबोर्ड से स्टार्ट करूँ, फिर उसको मैं नीचे लेके जाऊँगा।